हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 को जो कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि अगर आपको किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो आप उन निर्देशांकों की सहायता से उसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको कि हमें आधार और लंब नहीं पता। ये कोई त्रिभुज है ABC, हमें उसके शीर्षों के निर्देशांक पता है। बिंदु A के निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक है x2 y2 और बिंदु C के निर्देशांक है x3 y3। हमें ABC 3 शीर्षों के निर्देशांक पता है और हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए, लिख लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः बिंदु A के निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B के हैं x2 y2 तथा बिंदु C के निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने तीनों निर्देश शीर्षों A, B और C से लंब गिराने x अक्ष पर। तो आप लिख देंगे बिंदु A, B और C से लंब डालिए x अक्ष पर। तो आप लंब डालेंगे, देखिए कौन कौन से। एक तो होगा AP लंब OX x अक्ष पर, फिर बिंदु B से BQ लंब OX, ये भी x अक्ष पर है, और तीसरा CR, ये भी लंब है OX यानी x अक्ष पर। तो देखिए फिगर में देखते हैं, आकृति में ये बिंदु A से लंब डाल दिया है OP, ये हमारा x एक्सिस है OX और ये y अक्ष है OY। तो बिंदु A से हमने लंब डाला AP, बिंदु B से लंब डाला BQ और बिंदु C से लंब डाल दिया CR। ये तीनों समकोण है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए अगर हम, तो ये APQB ये एक समलंब है जिसको आप ट्रेपीजियम भी कहते हैं। इसी प्रकार BQRC ये भी एक समलंब है जिसको आप ट्रेपीजियम कहते हैं। और तीसरा ये APRC ये भी एक समलंब है जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, समलंब में आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किस प्रकार करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ये हमारा समलंब है ABQP इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। फिर इस दूसरे का BCRQ इस पूरे का क्षेत्रफल, और उसमें से ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा है इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो त्रिभुज का बच जाएगा। तो लिखना कैसे है, देखिए आकृति के अनुसार APQB और BQRC तथा APRC समलंब हैं और समलंब के ही क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे हम। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो होगा समलंब जो पहले वाला है APQB का क्षेत्रफल जमा दूसरा जो समलंब है हमारा बड़े वाला BQRC का क्षेत्रफल, और इन दोनों के जोड़ में से घटा कर देंगे तीसरा समलंब जो नीचे की तरफ बना है
आधार के साथ ए पी आर सी का क्षेत्रफल। और समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, वो लिख देते हैं क्योंकि हमें वो बार बार प्रयोग करना है, तो मैं लिख देता हूं। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना, जो भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर भुजाओं का योग और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि उसकी ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी समलंब की ऊंचाई। ये सूत्र जो है हमने प्रयोग करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जो हमने यहां लिखी है चीजें। तो देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समलंब ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। आकृति में देखते हैं, देखिए ये आकृति है ए पी क्यू बी, इसकी दो समांतर भुजाएं हैं, एक तो ये ए पी और एक ये बी क्यू, इन दोनों का जोड़ और उनके बीच की दूरी क्या है, ये पी क्यू, उनके बीच की दूरी। तो यही लिखेंगे ए पी जमा बी क्यू और गुना में उनके बीच की दूरी पी क्यू, प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरा समलंब बी क्यू आर सी, आइए उसको देखते हैं। ये है देखिए, ये बी क्यू आर सी, ये समलंब है दूसरा, और ये उसकी समांतर भुजाएं हैं, इस बार बी क्यू और सी आर, यानी इन दोनों का तो जोड़ लेना है, और इनके बीच की दूरी यानी कि ये दूरी क्यू आर, ये इनके बीच की दूरी है, तो ये लिखनी है। तो देखिए वही लिख रहे हैं 1/2 बी क्यू जमा सी आर और उनके बीच की दूरी गुना में क्यू आर, इन दोनों को तो करना था जोड़, और तीसरा जो समलंब है उसको करना है घटा क्षेत्रफल। तो वो तीसरा समलंब कौन सा है, देखिए आकृति में देखते हैं, लाल रंग से बना के दिखा रहे हैं, ये ए सी आर और पी यानी ए पी आर सी, ये तीसरा समलंब है। तो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये एक तो ए पी और दूसरी आर सी, और उनके बीच की दूरी ये पूरी की पूरी पी आर, ठीक है, ये उनके बीच की दूरी है। तो ये लिखेंगे आप 1/2 गुना में ए पी जमा आर सी और गुना में उनके बीच की दूरी पी आर। अब इन भुजाओं के माप यहां पर रख देंगे तो हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिया भुजाओं के रूप में। अब इन भुजाओं के मान लिखने हैं, हमने आकृति में से देख के लिखेंगे। सबसे पहले आएगा ए पी और बी क्यू के मान, वो क्या है देखिए, वो 1/2 हमने यहां लिख दिया, ए पी और बी क्यू आकृति में देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ए पी है, ए पी जो है वाई निर्देशांक, इसके जो लंबाई होगी वो कितनी है, देखिए वाई निर्देशांक y1 है तो ए पी की लंबाई y1 बनेगी, और ये बी क्यू है, इसका वाई निर्देशांक y2 है तो इसकी लंबाई पूरी की पूरी यहां तक वो y2 बनेगी। और तीसरा पी क्यू है, पी क्यू की जो निर्देशांक है देखिए ए से पी, ओ से पी तक की दूरी x1 है, तो इसका अर्थ हुआ यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x1, और O से Q तक की दूरी x निर्देशांक इसका x2 है, तो ये जो दूरी है O से Q तक की ये x2। तो PQ कितना बचेगा, x2 में से ये x1 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x1 बचेगा। तो ये तीनों हमने यहां लिखने, देखिए AP के स्थान पे हम लिख रहे हैं y1 जमा BQ के स्थान पे हम लिख रहे हैं y2 गुना, और PQ का मान हमने अभी देखा x2 माइनस x1 आया, ठीक है, ये हमारे पास PQ का मान आ गया। अब जमा फिर से 1/2, अब हमने लिखने हैं मान BQ, CR और QR के। आकृति में देखते हैं, देखिए BQ का मान हमने अभी निकाला था y2 है, CR का मान इसका y निर्देशांक y3 है तो ये y3 के बराबर होगा। अब हमने QR का मान लिखना, तो ये QR है हमारे पास, देखिए O से इस बिंदु R तक का निर्देशांक x3 है इसका, तो x3 लंबाई होगी। हम सिर्फ ये वाली चाहते हैं, बीच वाली, ये यहां से यहां तक,
ये कितनी होगी, इस पूरे x3 में से ये वाला x2 घटा दें तो ये बच जाएगा। तो ये हम लिख देंगे यहां पर x3 माइनस x2। इस पूरे x3 में से यहां तक में से ये वाला x2 हमने घटा दिया तो ये क्या हुआ, बच गया x3 माइनस x2। तो देखिए यहां लिख रहे हैं बी क्यू का जो मान आया था वो था y2, सी आर का जो मान था वो है y3 और ब्रैकेट में गुना क्यू आर हमने अभी बताया आपको x3 माइनस x2। ठीक है, अब माइनस 1/2 ये हमारे पास तीसरी थी, AP और RC और PR के मान लिखने हैं। तो आइए देखते हैं फिगर में फिर से आकृति में। AP जो है, AP हमारे पास हमें पता है y1 है इसका मान, उसके बाद CR यानी RC इसका मान y3 है, बचता है ये PR, इसका लिखना है सिर्फ। तो PR का जो मान है वो है PQ जमा QR के बराबर, PQ जमा QR के बराबर। PQ का मान है x2 माइनस x1 जमा QR का जो मान था वो ये था x3 माइनस x2। तो प्लस का x2 माइनस का x2 कट गए, यानी ये बच गया x3 माइनस x1। यहां से भी देख सकते हैं आकृति में, यहां से यहां तक का जो मान है हमने पहले बताया था x1 है और यहां से यहां तक पूरा ये x3 था। तो इस x3 में से अगर ये x1 निकाल दे तब भी यही बचेगा x3 माइनस x1, या इन दोनों के मानों को जमा कर दे तब भी यही बचेगा x3 माइनस x1। तो यही हमने यहां लिखने हैं। देखिए AP के स्थान पे हम लिख रहे हैं AP का मान y1, RC की जगह पे RC का मान यानी कि y3 गुना में, और PR का मान हमने अभी बताया आपको x3 माइनस x1। इसको हल करना है हमने। अब सबसे पहले देखिए तीन संख्याएं हैं हमारे पास, तीनों में 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ रहा है, यानी 1/2 हम बाहर लिख सकते हैं। बचता क्या है, y1 जमा y2 x2 माइनस x1 जमा, फिर दूसरी ब्रैकेट y2 जमा y3 x3 माइनस x2, फिर माइनस का चिन्ह, और ये तीसरी फिर जो संख्या है हमारे पास y1 जमा y3 और x3 माइनस x1। अब आपने ये ब्रैकेट खोल देनी है, इनको गुना कर देना है। देखिए y1 पहले इन दोनों से गुना होगा, पहले x2 से और फिर x1 से, तो ये बनेगा y1 x2 माइनस y1 x1, फिर y2 इन दोनों से गुना होगा, पहले x2 से गुना होगा फिर x1 से, तो जमा का y2 x2 माइनस y2 x1। इसी प्रकार ये दोनों खोलेंगे आप, y2 को पहले आपने x3 से गुना करना है, फिर x2 से, y2 x3 माइनस y2 x2, अब y3 को इन दोनों से गुना करना है, तो देखिए आएगा जमा का y3 x3 माइनस y3 x2, फिर माइनस का चिन्ह। अब ये y1 और x3 को गुना करना है, y1 x3 और फिर y1 को x1 से माइनस y1 x1, फिर जमा का निशान, और y3 को अब इन दोनों से, तो लिखेंगे आप y3 x3 माइनस y3 x1। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पर, फिर से 1/2। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस चिन्ह लगा हुआ यहाँ पर, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं क्योंकि अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या आएंगे, y1 x2, ये पूरी संख्याएं सारी की सारी सेम टू सेम लिखी जाएंगी, माइनस y1 x1 जमा y2 x2 माइनस y2 x1 जमा y2 x3 माइनस y2 x2 जमा y3 x3 माइनस y3 x2। ये सारी ऊपर वाली लाइन मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे लिख दी। अब इस लाइन में क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे। देखिए माइनस y1 x3, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा y1 x1, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा y3 x3, और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा y3 x1, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए ये माइनस का है y1 x1, ये प्लस का है y1 x1, कट गए। उसके बाद y2 x2, ये प्लस का है, ये y2 x2 माइनस का है, ये भी कट गए। उसी प्रकार ये y3 x3 प्लस का है और ये y3 x3 माइनस का है, ये भी कट गए। जो बचा वो फिर से लिख लेते हैं एक बार। देखिए y1 x2 बचा यहां से, माइनस y2 x1 बचा, जमा
y2 x3 ये लिख लिया हमने यहाँ पर। एक ये बचा था हमारे पास माइनस y3 x2, एक यहाँ से बचा है माइनस y1 x3 जमा y3 x1। अब देखिए इसमें से हमने क्या करना है, कुछ चीजें कॉमन लेनी है, तो संख्याओं को जोड़ना है, जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x1 वाली टर्म्स लिखते हैं जिनके अंदर x1 आता है। एक तो ये रहा x1 इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर x1 कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा y3 माइनस यहां से बचेगा y2, फिर जमा का निशान। अब हम x2 वाले देखेंगे। x2 वाले हमारे पास ये हैं, मैंने इसके नीचे 2 लाइनें लगा दी हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, जो एक वाले थे उनके नीचे 1 लाइन लगाई थी, जो 2 वाले हैं उनके नीचे 2 लाइनें लगा दी ताकि देखने में आसानी हो। x2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा y1 और यहां से बचेगा माइनस y3। इसी प्रकार जो बच गए, अब ये टिक का निशान लगा देते हैं, y2 x3 और y1 x3। इन दोनों में से x3 कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा y2 माइनस y1। ये जो हमारे पास सूत्र बच गया है, ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसके निर्देशांक ABC के होते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखा बच्चों, आपने ये था कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 7.3 में इस्तेमाल होने वाला सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल जो निकालने का सूत्र है उसको ध्यान से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।